दूध किसान जो देता है वो दूध का उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर 14 करोड़ लीटर। तो 50 लीटर एक ऐसा दूध तैयार होगा जो सारी टेस्टिंग भी पास करेगा, जो घर घर में जा सकता है, जिसको ऑब्जेक्शन ना हो। हम इसके अंदर चेक करेंगे कि भैया फैट कितना है ना, कि आप 140 करोड़ लोगों को दूध पिलाने की हिम्मत है। आज से नहीं, ये पिछले 20 साल से कम जिसका डाटा हमारे पास है, दूध किसान जो देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास वो इकट्ठा होता है, बड़ी कंपनियों में जाता है, वहां पर 5 लीटर से 50 लीटर दूध बनाने का काम बड़े आराम से होता है। अब इसका फैक्ट कैसे आएगा? फैक्ट ये जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि हमारे देश में हर रोज दूध का जो उत्पादन होता है, वो दूध का उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर 14 करोड़ लीटर। हमारे देश में प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। और ये जो डाटा बता रहा हूं, आज से ये डाटा भी 8 साल पुराना है। अब तो सोचो कितना बिगड़ गया होगा डाटा। तो 7-8 साल पहले ये डाटा है जो प्रॉपर WHO के मानकों के आधार पर निकला था, जो सर्वे किया गया था। 14 करोड़ लीटर हमारे देश में उत्पादन हो रहा था। सोचिए दूध हर रोज बिक कितना रहा है भारत में, 64 करोड़ लीटर। अब कोई आंख का अंधा होगा तो उसे भी ये डाटा समझ में आ रहा है कि 14 करोड़ लीटर तो मेरे देश में उत्पादन हो रहा है दूध का। 64 करोड़ लीटर कैसे बिक सकता है? इसका मतलब है जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा सिंथेटिक मिल्क है जो बनाकर उसके साथ में मिलाकर बेचा जा रहा है। वरना आप देश के अंदर इतने मवेशी नहीं है, इतने अब कैटल ही नहीं है, इतनी गाय भैंसे ही नहीं है कि आप 140 करोड़ लोगों को दूध पिलाने की हिम्मत कर सकते। लेकिन वही वाला क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा मैंने कि टेस्टिंग में टेस्टिंग में क्यों पार हो जाते हैं? क्योंकि टेस्टिंग के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। टेस्टिंग के दौरान अगर दूध की टेस्टिंग करेंगे, आप भी फार्मास्यूटिकल साइंसेज में रहे हैं, हम भी रहे हैं, तो आपको दूध के अंदर प्रोटीन की अगर चेकिंग करनी है तो प्रोटीन को चेक कैसे करेंगे? आप दूध के अंदर नाइट्रोजन के लेवल को चेक कर लो। नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। अब ये नाइट्रोजन की चेकिंग होनी है। अब इस नाइट्रोजन जो है वो केवल प्रोटीन में नहीं होता, वो यूरिया में भी होता है। यूरिया का भी केमिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दो, उतना ऐड कर दो जितना जब वो नाइट्रोजन चेक करे तो नाइट्रोजन उतना ही आए जितना आना चाहिए। तो आपका दूध पास करेगा कि नहीं करेगा? आपके टेस्टिंग के अंदर आता है कि भैया हम इसके अंदर जो है लैक्टोमीटर डालेंगे, हम इसके अंदर चेक करेंगे कि भैया फैट कितना है ना, इसके अंदर कितना है। अब फैट जो है वो केवल और केवल दूध में प्राकृतिक फैट नहीं आता। आप उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाल दो, पाम ऑयल डाल दो, सनफ्लावर ऑयल डाल दो। ये ऑयल उतनी मात्रा में ही डालो जितना जितना उसको चाहिए फैट उतना आ जाए, तो ये पास करेगा। आपको दूध और ऑयल को मिलाने के लिए, दूध और ऑयल आपस में मिक्स नहीं, मतलब जो ऑयल है और पानी है, इससे आप सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो ये समझना चाहिए हर किसी को। सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए आपको चाहिए पानी। पानी के अंदर डाल दो थोड़ा तेल ताकि फैट आ जाए। पानी और तेल को आपस में मिलाना है। अब पानी और तेल को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के लिए उसमें डाल दो हल्का सा डिटर्जेंट। ये अपने घर में प्रयोग कर लीजिए आप, तो क्या होगा? पानी और तेल आपस में मिक्स हो जाएगा और इस तरह की कंसिस्टेंसी बनाएगा जो दूध जैसी कंसिस्टेंसी। आप समझिए, इसमें डाल दो अब 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर। अब घुमा दीजिए, तो अब क्या तेल था, पानी था, 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर था, इसको मिक्स करते जाओ। अब आपको लग रहा है कि रंग भी दूध जैसा आ रहा है, कंसिस्टेंसी भी दूध जैसी आ रही है, इसमें थोड़ा सा और यूरिया डाल दो, सिंथेटिक मिल्क तैयार। अब आप इसमें 10 लीटर दूध के अंदर अगर इस तरह का 30 लीटर 40 लीटर दूध मिला दोगे जो सिंथेटिक मिल्क है, तो 50 लीटर एक ऐसा दूध तैयार होगा जो सारी टेस्टिंग भी पास करेगा, जो घर घर में जा सकता है, जिसको ऑब्जेक्शन ना हो।